नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहुत कहते हैं ना, मुशक्कत के बाद तो कुछ हम लोगों को एक देखने को मिलता है, उम्मीद का किरण। और जी हाँ, एक उम्मीद का किरण आया हुआ है। और कहाँ से आया हुआ है उम्मीद का किरण? तो झारखंड हाई कोर्ट से। आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, इस नोटिफिकेशन को आप पूरा देखिए। चाहे आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, चाहे फिर आप झारखंड से बाहर। आप कहिएगा क्यों बाहर वाला क्यों देखे सर? तो आपको पता होगा झारखंड में मेला लगा हुआ है। कैसे मेला लगा हुआ है? तो 60-40 कह के मेला लगा है। और ये मेला कभी कभी पलटी भी खाता है, 40-60 हो जाता है। तो चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे आप झारखंड से बाहर के हैं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। पूरा नोटिफिकेशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा वैकेंसी है झारखंड हाई कोर्ट में। इतना बड़ा वैकेंसी तो हमको लगता नहीं है पीजीटी में देखने को मिला, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, या फिर किसी अन्य एग्जाम लैब असिस्टेंट से लेकर जितना भी झारखंड सीजीएल को भी देख ले। अगर एक साथ हम लोग देखेंगे तो बात अलग है, लेकिन पोस्ट वाइज देखे तो इतना बड़ा वैकेंसी देखने को नहीं मिला था। तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है, जहां रांची हम लोग कहते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 एडमिन मिसलेनियस 2024, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। एक फॉर्म निकाला गया है, और वो क्या है, तो आपको इनवाइट किया जा रहा है, जी हाँ, कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। जो जो एलिजिबल होंगे वो कैंडिडेट किसके लिए, तो असिस्टेंट्स और क्लर्क के लिए इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी सिविल कोर्ट हैं, सभी को जोड़कर एक साथ यहाँ पे आवेदन निकाला गया है। पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे कि आवेदन में क्या क्या है, आवेदन में कितने रिक्तियाँ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है, और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक बात बताऊंगा जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है, वो है डोमिसाइल को लेकर और आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, हर एक बातों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले उस दौर में हम लोग आते हैं वैकेंसी पोजीशंस। किसके लिए था? तो असिस्टेंट एंड क्लर्क हम लोग कह सकते हैं सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड स्टेट। तो देखिए क्या है इस वैकेंसी के अंदर, कितने कितने रिक्तियां किसके लिए दी गई हैं, वो सारी जानकारी आपको इस पेज के ऊपर दिख रही होंगी। और आप इस जानकारी को जब ध्यान से देखिएगा तो कैटेगरी है यूआर, जिसको हम लोग कहते हैं अनरिजर्व्ड। वैकेंसी आई हुई है 130, जिसमें से 4 जो है वो महिलाओं के लिए, और इन सब को मिलाकर यहाँ पे ये टोटल के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। इधर देखिएगा तो ये भी टोटल के लिए है, स्पोर्ट्स कोटा का, तो वो भी बात नहीं करेंगे। हम लोग इन दोनों पे खासा बात करने वाले हैं कि 130 जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसमें से 4 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर बात करें, जिसको हम लोग एससी कहते हैं, तो 58 जो है रिक्तियाँ निकाली गई हैं, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए हैं। एसटी की अगर बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो 143, देख रही हैं संख्या सबसे ज़्यादा आपको इसी में देखने को मिलेगी। शेड्यूल्ड ट्राइब 143, जिसमें से 5 जो है वो आपका महिलाओं के लिए है। BC 1 का बात कर ले तो 38, और BC 2 का बात कर ले तो 14, और अगर EWS एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 27। सबको जोड़ेंगे तो 410 जो है रिक्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से 14 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं कि 14 महिलाएं जो हैं उनका पक्का है कि हम लोगों को जॉब देना है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सिलसिले में, तो देखिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, उसमें से बहुत सारा बातों को यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। क्या क्या लिखा हुआ है? एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एलिजिबल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो कि असिस्टेंट्स और क्लर्क के लिए है सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड में। और एप्लीकेशन जो रिसीव होगा बाय अदर मीन्स विल नॉट बी इंटरटेन्ड और एक्सेप्टेड। मतलब ऑनलाइन के अलावा कुछ दूसरा कोई माध्यम नहीं है, आपको दूसरा कोई तरीका में नहीं जाना है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पे शुरू होती है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, इस महीने के 10 तारीख से, ये चौथा महीना है, 10 तारीख से जो है आवेदन करना आप शुरू कर सकते हैं। और आवेदन आपका अंत हो जाना चाहिए कब तक?
तो वो अगले महीने के 9 तारीख को आपका आखिरी आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आवेदन है वो बंद हो जाएगा, तो आपको इस दौरान आवेदन कर देना है। आगे हम लोग फ़ी की भी बात करेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितना आपको जो है इसके लिए जमा करना होगा। और फिर बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट के लिए आपको सैलरी जो है इन हैंड कितनी दी जाएगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर। तो आपको पता है असिस्टेंट और क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड के लिए आपकी नियुक्ति ली गई है। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करेंगे तो ये 4 है और आपका 7th CPRC जो कि 25,500 से शुरू होके 81,100 तक जाएगा। तो 25,500 का मतलब आप समझ सकते हैं आपका जो इन हैंड होगा ये लगभग 25 और आप कह सकते हैं 12,000 इसमें और ऐड कर लीजिए, तो यही आपकी इन हैंड सैलरी बनने वाली है जो ऐड करके आएगा आपके पास लगभग। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें इस एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या रखना है, तो वो रखना है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ एसेंशियल, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। इवन जब आप इसको भरिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या अपलोड करना है, तो उसमें एक DCA का 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो अपलोड करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा हो सके लंबा हो जाए, लेकिन यहाँ पे सारी बिंदुओं को जो है कवर किया जाएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सारी बातों को समझाया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा लंबा रहे लेकिन पूरा क्लियरिटी आपको इस वीडियो में होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 1 एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, तो लिखा कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑन रनिंग वाले नहीं भर सकते हैं, जो कार्य कर रहे हैं मतलब पढ़ते हैं अभी तक लास्ट ईयर में है उनके लिए ये नहीं है। जिनको डिग्री जो है वो मिल चुकी है वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा बात है कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वाइंटेड विथ द कंप्यूटर एप्लीकेशन and must have knowledge of working on computer with sound knowledge of typing on computer। लेकिन एक चीज़ आपको अच्छा रियायत दिया गया है 20 वर्ड पर मिनट। जी हाँ, वर्ड ज़्यादा आपको नहीं है, 20 वर्ड पर मिनट है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो वो अपने इंड से इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग जैसे ही 4th पॉइंट की ओर। तो 4th पॉइंट देखिए क्या कहता है। तो 4th पॉइंट हमारा कहता है द कैंडिडेट शुड पोजेसेस साउंड हेल्थ, गुड मोरल कैरेक्टर एंड shall not be involved in or related to any criminal case or any type of offense involving moral turpitude। मतलब आपका जो है आचरण सही होना चाहिए, आपके खिलाफ एक भी मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। और द कैंडिडेट मस्ट बी 21। देखिए एक खास बात आया है, हम लोगों को क्या लगता है एबव 18 आर एलिजिबल फॉर ऑल पोस्टेस, मतलब 18 साल के ऊपर वाले आयु के लोग हर एक आवेदन को कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि 21 साल करने का आपका न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कितना ज़्यादा हो तो आपको पता है 35 ईयर्स इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड। जब हम लोग बात करते हैं पूरे क्राइटेरिया को कि एज में आपको क्या क्या छूट दी जाएंगी, यहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया है। उसके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे बात क्या है, तो एज पे बात किया है कि कब से काउंट कर रहे हैं, तो 1/1/2024 से, जिसका 1/1/2024 तक ये सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है उसके लिए है। फिर देखिए पॉइंट फंसाने वाला कहाँ दिया है, तो यहीं पे दिया है आपको, क्या दिया है द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। तो स्टेट ऑफ झारखंड के जो निवासी हैं उनको तो एक कहते हैं ना कि 60-40 वाला शुरू में कहानी काहे बताए थे, इसलिए बताया था, खेला हो रहा है 60-40 40-60 में बदलेगा कैसे देखिएगा। द कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट इन द रिजर्व्ड कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ तक तो बात सब क्लियर था। थोड़ा आगे आइए, कहाँ पे कहानी होगा अभी बताएंगे आगे। मेरिट लिस्ट
विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपके नंबर जो ऑब्टेंड होंगे इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू भी है, और कितने मार्क्स का इंटरव्यू है ये आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बात बता दें कि लगभग 15 मार्क्स, आगे वो पूरा डिटेल दिखेगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन द कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। एक से ज़्यादा आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं, एक से जहाँ ज़्यादा आवेदन कीजिएगा तो दोनों आवेदन आपका रद्द हो जाएगा, साफ साफ कहा गया है। ये डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कुछ लिखा गया है नॉर्म्स, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सारा डिसेबिलिटी क्राइटेरिया को प्रिस्क्राइब आपको किस तरह का मिलेगा, लेना है नहीं लेना है, पूरी कहानी है इसमें। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको छोड़कर आगे आते हैं तो इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं पे हुआ है बहुत बड़ा खेला। इसको देखिएगा, पूरे अंत तक वीडियो को देखना होगा आपको, हर एक बात को समझना है तो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर एक नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ा मुशक्कत करना होगा। इन क्लोजेस का क्या क्या यहाँ पे आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो आ लेटेस्ट स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये तो आप बोलिएगा पता है सर कौन सा बड़ा बात बता रहे हैं, लेकिन आगे आते जाइए ना आपको समझ में आएगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, ये सब सारा जो है इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट मेंशनड ऑन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आप मार्कशीट दे सकते थे। स्कैन्ड कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए मार्कशीट नहीं बोल रहा है, प्रोविजनल बोल रहा है, खेला यहीं से शुरू हो रहा है। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना है, ना कि मार्कशीट जमा करना है, मीन्स सबमिट करना है, जमा तो छोड़ ही दीजिए। तो खेला कर रहा है ये छाटते जाएगा यहीं से, क्योंकि इसकी मंशा साफ है, हमें लेना है छाट छाट के, और ये छाट छाट के चीज़ों को रखा है, यही चीज़ आपको समझना है। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या लिख दिया, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा। चौथा देखिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ, देखिए मैंने कहा था ना अभी आगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग DCA कहते हैं, एटलीस्ट 6 महीनों का होना चाहिए। ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना का होगा तो वो इनवैलिड होगा। ड्यूरेशन हायर डिग्री इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है और हायर डिग्री है तो भी चलेगा, लेकिन डिप्लोमा कम से कम तो आपके पास होना ही चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए खेला कैसे कर रहा है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ अ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आवासीय कहते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंड इन द लेटर नंबर 4650 डेटेड 2/6/2016 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ, जी हाँ झारखंड, इशूड एट द लेवल ऑफ द SDO सब डिविजनल ऑफिसर, CO वाला काम नहीं करेगा, SDO वाला चाहिए। इन केस ऑफ द सेम इज इशूड ऑन 2/6/2016 एंड ऑन वर्ड। देखिए 2016 या उसके बाद का, यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा बोला है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कहानी गुमराह करने वाला दिखेगा अभी, उसको भी हम लोग समझेंगे क्या है। ये आ गया वो पॉइंट, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। वहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा, 2016 के बाद, कोई भी आगे पढ़िए। द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और में है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंड इन द लेटर नंबर 5752 डेटेड 19/7/2019 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इशूड एट द लेवल ऑफ CO, यहाँ पे CO वाला भी दिया है। इन केस ऑफ द सेम इज इशूड ऑन 19/7/2019 ऑनवर्ड, मतलब 19/7/2019 के बाद का अगर आपका CO लेवल का है तो, और इसमें जिस चीज़ को कन्फ्यूज़न होगा ना, ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों का प्रॉपर वीडियो आएगा कि किस तरह से करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम लोग डालेंगे, क्योंकि अभी टाइम है पूरा 1 महीनों का, तो आप लोग गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के फंसिए नहीं, आप सही डॉक्यूमेंट्स डालिए, बनाने में टाइम थोड़ा ले लीजिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट
इशूड बाय द क्या है तो डीसी या फिर एसडीओ डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट केस सेम इशूड 25/2/2019। तो हर एक में डेट मेंशन है। लोगों के बीच में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इतना डेट कैसे, तो वो सारी बातें की जाएंगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा आप कमेंट कीजिए वीडियो में, इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे भी 2019 वाला बात है एंड ऑनवर्ड्स वाला। ये कौन सा है तो ये आपका सीईओ वाला है, सर्कल ऑफिसर वाला। फिर स्कैंड कॉपी देना है आपको नॉन क्रीमी लेयर कास्ट का। अगर इशूड आपका कब का है तो लेबल किसका होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए या तो डीसी या तो एसडीओ का, और ये लगभग एसडीओ वाला ही हर एक जगह मान्य देखने को भी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं क्या तो BC1 एंड BC2 कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इसी तरीके का है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल। मतलब बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके आपको दिया गया है कि आपको इस तरह का देना है, और नहीं देते तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो भी आगे लिखा है साफ साफ कि बाद में वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, तो वो आपको मैं आगे के पेजेस में दिखाने वाला हूँ। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें का साइज वाइज, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कभी कभी क्या होगा आपको एरर कर देगा डालने ही वक्त, और एरर नहीं करता था पहले से ध्यान रखिए। फोटोग्राफ्स जो है आपका वो 10 KB से 50 KB होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG या JPEG होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो ब्लैक ही होना चाहिए, देखिए ब्लैक इंक से होना चाहिए, और 10 KB से 50। इसलिए नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूँ हर पॉइंट को आखिरी तक देखना होगा। सर्टिफिकेट्स आप जितने भी दे रहे हैं वो 100 KB से 200 KB, और सारा जो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप अगर दूसरा फॉर्मेट देंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स में तो कह देता है इनवैलिड है, और जहां नहीं कहेगा आपका फॉर्म सीधा वो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट होने से बचना है तो नोटिफिकेशन को पूरा समझना है, और समझाएगा कौन तो समझाएंगे हम। यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, हर एक बातों को समझना है, और फिर उसके बाद काम कहीं पे भी गलत नहीं करना है। एग्जामिनेशन फ़ी की जहाँ तक बात है तो 500 रुपया जो है आपको वो UR कैटेगरी, EWS कैटेगरी, BC1 BC2 के लिए भरना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं, आप बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी और ST कैटेगरी से, तो आपको 125 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। याद रखिएगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी। और जो डिसेबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको कोई भी फ़ी नहीं पे करना है। फ़ी हम लोग पे करने का ऑप्शन क्या है तो डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, UPI, और नेट बैंकिंग की सुविधा जो है वो आपकी यहाँ पे मौजूद है। और साफ साफ नोट पॉइंट में लिखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार फ़ी नहीं कटा फट से दोबारा कटवा देते हैं, तो पहले ही लिख दिया है फ़ी ऑन पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब एक बार आप पैसा दे दीजिए ना, तो चाहे आप मर जाइए पैसा आपका रिटर्न नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिए यहाँ पे कि सरकार से लड़ना इम्पॉसिबल है, आपको जो है वो लड़ना खुद से है। कैसे? तैयारी करके और नौकरी लेकर। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन देकर कुछ बात लिखा वो भी समझते चलिए। एप्लीकेशन सारा जो है इंग्लिश में ही फिल होगा, तो नोटिफिकेशन भी सारा हमने इंग्लिश में ही पढ़ के आपको समझा दिया। उसके बाद कैंडिडेट्स को ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी, एज, सेटिस्फाई हिमसेल्फ हर सेल्फ दैट ही शी इज़ एलिजिबल फॉर बिफोर अप्लाइंग। ये सारा जो है आपको दिखेगा कॉपी वगैरह, तो सारा यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल दिया गया है कि किस तरह से डिसीजन लिया गया है, और लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मैट्रिकुलेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, फादर्स नेम स्ट्रिक्टली आपको बोला गया है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पे मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए आप, तो लिखा है एप्लीकेशन विद द एलिजिबल, एलिजिबल भी नहीं, जो अमान्य है एलिजिबल कहता है, जैसे ब्लर फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पार्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन सबमिटेड फाइनली विल नॉट बी, पढ़ लीजिए साफ साफ, विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये आपको नहीं दिया जाएगा कि आप उसको जो है चेंज कीजिए। और रिजेक्शन का मैंने बात कहा था ना कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देखिए वो भी लाइन साफ साफ लिखा है यहाँ पे। कहाँ पे आपको दिखा वो लाइन,
तो एक तो यहाँ पे हो गया चेंज वाला। फिर देखिए 6 में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन नॉट कन्फर्मिंग टू द ए फॉर सेड प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट शैल बी रिजेक्टेड। मतलब आधा अधूरा फॉर्म को तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स टू द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। आपको जो भर दिए बस भर के रखिए, भेजना नहीं है। भेज के वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन मोड पे ही सारा चलेगा, याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आपको दिखेगा ये जो प्रोसेस है, ये जो भर्ती है, कहते हैं ना माई बाप कौन, तो माई बाप जो है हमारा सरकार। तो इसी तरह यहाँ पे माई बाप का बात किया गया, द हाई कोर्ट शैल हैव द ऑथोरिटी टू पोस्टपोन और कैंसल। सीधा लिखा है, या तो वो पोस्टपोन भी कर सकता है, नहीं तो सीधा कैंसल। मन हुआ आके बोल देगा नहीं लेंगे नियुक्ति, तो आप कुछ नहीं कर सकते। साफ साफ नियुक्ति पत्र में आपको, सॉरी ये जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम, मैंने मेरा मर्जी, मेरा मूड खराब हुआ आके बोल देंगे नहीं होगा, तो कहानी ख़त्म। ये है धांधली, और झारखंड सरकार की नहीं, हाई कोर्ट की। खैर इसके साथ हम लोग को जूझना पड़ेगा अगर एक नौकरी चाहिए तो। द अपॉइंटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, ये बात तो बहुत हद तक सही है कि मेरिट के बेसिस पे काम होगा। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह का कुछ पॉइंट्स है कि इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला 15 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू है। तो लिखा है यहाँ पे द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ऑफ द रिटन टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू वेन्यू एंड डेट फॉर द डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, किसके, हाई कोर्ट के। नो इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू एनी कैंडिडेट इंडिविजुअली। मतलब साफ साफ दादागिरी है। आप मैसेज देते हैं, क्यों देते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपको कोई मैसेज नहीं किया जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, आप प्रॉपर चेक करते रहिए, खोल के वेबसाइट दिख गया आपके सामने तो ठीक है, नहीं दिखा तो भैया आपका नहीं होगा। सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके ऊपर वाला पॉइंट क्यों छोड़े वो भी देख लीजिए। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो कम्युनिकेशन शैल बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्डेड। मतलब दूसरा में तो आप जाके मुकदमा कर सकते थे ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते थे, पहले ही लिख दिया साफ साफ। आप लाख नाक रगड़ लीजिए, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम राजशाही, हम राजतंत्र वाला बात करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब सारे बातों को आपको फॉलो करना होगा नौकरी चाहिए तो, और करते जाना होगा, अंत तक प्रोसेस में बने रहना है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको तैयारी करते रहनी है। आगे लिखा है कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म शैल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब पहले ही पूरा धमका डरा दिया जा रहा है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा बस तैयारी कीजिए। और हम लोग इस एग्ज़ाम को अगर वो लेने के लिए इच्छुक है फॉर्म भरवा के, तो बस देने के लिए जाइए और देखिए क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत आसान है। अगर ये लेता है तो इसका मैं एग्ज़ाम का क्राइटेरिया आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे और कितने क्वेश्चंस रहेंगे। वो सेक्शन बचता है, बाकी नोटिफिकेशन में और कुछ ऐसा हम लोगों का है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये रहा आपका एग्ज़ामिनेशन का स्कीम कि किस तरह का एग्ज़ाम है। स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन फॉर पार्टिकुलर पोस्ट। तो देखिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की जब बात करेंगे तो 1 नंबर पे दिया है रिटन टेस्ट होगा आपका, 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जो कि 2 घंटे का बहुमूल्य समय रहेगा। एडिशनल टाइम आपको 20 मिनट्स का अलग अलग कैंडिडेट्स को डिसेबल्ड के लिए दिया जाता है, वो है। ये तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, बट आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, ये याद रखना है। दूसरा है कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। और ये 5 मिनट का आपका होगा, 100 वर्ड पर मिनट, सॉरी 20 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। मतलब 100 वर्ड 5 मिनट में आपको लिखना है। अब बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि क्या सर हमारा टाइपिंग हिंदी वाला है या फिर हमारा टाइपिंग इंग्लिश वाला है। तो अगर आपको भी ये डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वहाँ पे सारी बातों को रखेंगे कि हिंदी इंग्लिश क्या है। और पॉइंट नंबर 3 में इंटरव्यू, जो कि आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा और 5 मार्क्स इसमें लाना आपको जो है कंपलसरी है। ये नहीं लाते हैं तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, चाहे आप 90 में 90 क्यों ना ले आएँ। तो
ये चीज़ याद रखना है। आगे सिलेबस की बात भी इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ सारा बात यहाँ पे हुआ है। जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए सिलेबस क्या है, बहुत इजी सिलेबस है, मतलब नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन 3 ग्रुप होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में क्या है तो इंग्लिश कंप्रहेंसिव लिखा हुआ है, मतलब कंप्रहेंशन है, इंग्लिश कंप्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर। और याद रखिएगा आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, और 30 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स तो सिर्फ आपका वर्ड पावर का ही है, मतलब 10 मार्क्स का छोटा मोटा चीज़। वर्ड पावर पे आपको खासा ध्यान देना है, एज वेल एज इंग्लिश एस्से राइटिंग 10 मार्क्स का है, ये अलग से लिखा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये है कि इंग्लिश कंप्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ड पावर तीनों को मिला के 30 मार्क्स में से हम लोग 20 मार्क्स मान लेंगे, और 10 मार्क्स का एकदम अलग से आपको एक एस्से राइटिंग लिखने के लिए आएगा, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ग्रुप 2 में ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है, जो कि सीधा 30 मार्क्स का है। तो जनरल नॉलेज झारखंड का भी कुछ होगा क्वेश्चन, पूरा वर्ल्ड का होगा, नॉर्मल इसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा, क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ग्रुप 3 में आप जब देखिएगा तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या एबिलिटी, रीजनिंग टेस्ट इंक्लूड मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ मैथमेट्रिक स्टैंडर्ड, ये भी 30 मार्क्स का, मतलब 10 लेवल तक का नॉर्मल है। फिर उसके बाद आप आते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट में। चलिए, जो बात मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, वो सस्पेंस में यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको बता दूँ कि जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट में बी प्रिपेयर्ड on the basis of written test to be followed by a test working on a computer and knowledge of typing on computer and interview। मतलब ये बस क्वालिफाई कर जाना है, और आपका इंटरव्यू और जो भी मेरिट में आपका नाम बनाने के लिए 90 मार्क्स का आप एग्ज़ाम लिखे थे वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इतना ही चीज़ हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है, खास लाइन, द कैंडिडेट विल आस्क्ड टू टाइप द पैसेज ऑफ 100 वर्ड, जो कि 20 वर्ड पर मिनट का कहलाता है, क्योंकि 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, एंड टू सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट द पार्टिकुलर लोकेशन। और बी नंबर क्या लिखा, ओनली द कैंडिडेट गेटिंग द क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब पहला एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी दूसरे एग्जाम में जाना है, नहीं तो नहीं। इस नोटिफिकेशन में लगभग इतना ही। आपको कोई भी डाउट इस नोटिफिकेशन को लेकर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके बातों को यहाँ पे रखा जाएगा। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत लगेगा हम लोग उसका जो है पूरा निवारण करने का प्रयास करेंगे अपने एंड से। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई नया वैकेंसी के साथ या फिर कोई टॉपिक के साथ। जय हिंद।